नमस्कार मित्रों। इन दिनों में एक विवाद आरंभ हुआ है और वो विवाद जो है कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है कि जब कुंठाएं किसी और कारण से मन में उपजती हों तो उस वक्त उन कुंठाओं की अभिव्यक्ति किसी न किसी प्रकार के आक्षेप या आरोप प्रत्यारोप के रूप में सामने आती है। ऐसे ही कुंठाओं की अभिव्यक्ति पिछले कुछ दिनों में हुई है और उसका शिकार बने हैं गोस्वामी तुलसीदास और उनकी वो कृति जो कृति इस वक्त भी कालजयी मानी जाती है, जो इस देश में अभी भी करोड़ों व्यक्तियों के लिए आस्था का प्रश्न है। मेरी मुराद है रामचरितमानस। रामचरितमानस केवल एक पुस्तक नहीं है। रामचरितमानस का आप ये मानकर चलिए कि अभी भी उसका एक खंड जो है, एक भाग सुंदरकांड का अभी भी करोड़ों भारतीयों के घरों में पाठ इसलिए होता है कि मन को शांति मिले और जो लोक कल्याणकारी भावनाएं हैं वो सामने खुलकर आएँ। इन्हीं बातों को लेकर रामचरितमानस को आज ये भी माना जाता है, इन्हीं बातों के आधार पर ही, कि शायद संभवतः ये एकमात्र ऐसी भारतीय कृति है, भारतीय साहित्य की भी और भारतीय संस्कृति की भी, भारतीय अध्यात्म की भी। और इसी दौड़ में कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि विश्व स्तर पर भी इसे आंका जा सकता है। और आंका किस लिए जा सकता है? कारण एक बताया जाता है कि शायद ये एकमात्र ऐसी पुस्तक है, ऐसी कृति है जो करोड़ों लोगों के घरों में विद्यमान रहती है। और वो करोड़ों लोगों में सभी स्तरों के लोग हैं, जो बिल्कुल शोषित वर्ग के लोग हैं, निचले स्तर के लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, या वंचित या उपेक्षित लोग हैं। उनके घर में भी आपको रामचरितमानस की छोटी मोटी कोई ना कोई प्रति मिल जाएगी। और जो बड़े समृद्ध घराने हैं वहाँ भी आपको ये मिल जाएगी। एलीट से लेकर क्लासेस से लेकर मासेस से क्लासेस तक भी आप कह सकते हैं कि सभी वर्गों के घरों में जिस पुस्तक का प्रवेश स्वाभाविक रूप से अनायास धीरे धीरे चुपके चुपके होता चला गया है और अब तक जारी है, उस पुस्तक के बारे में कोई भी टिप्पणी अनायास ही कर देना और उसके बाद उसको एक केंद्र बना लेना कि जितनी अपशब्द भी कहे जा सके इस पुस्तक के बारे में कहो, इससे एक प्रतिक्रिया होगी और जब प्रतिक्रिया होगी तो हमें उसका लाभ मिलेगा। तो मित्रों, ये जो कुंठाओं की अभिव्यक्ति इस ढंग से होती है या हो चली है, तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है, इसको नहीं होना चाहिए। और ये स्थितियां जो हैं, ऐसी स्थितियां कई बार परेशान भी करती हैं। और तकलीफ़ इस बात की भी है कि टिप्पणियां करने वालों में कई बड़े भद्रजन भी हैं। कईयों के पास राजनीतिक स्तर पर एक स्टेटस है, एक उनके पास पद भी है, राजनीतिक दलों में उनकी बात को महत्व देने की परंपरा भी रही है। लेकिन उसके बाद जब वो लोग भी उखड़ जाएं तो लगता है कि ये जो विवाद है, एक अभी हाल ही में एक टिप्पणी आई थी, एक लेखक भी हैं और विचारक भी हैं और राजनीतिज्ञ भी, पवन के वर्मा लेखक भी हैं, आपने उनकी पुस्तकें भी शायद कुछ पढ़ी हों। तो पवन के वर्मा का ये कथन है कि ये विवाद कई बार तो ये भी लगता है कि ये अज्ञान का परिचय है। इसका मतलब कि वो लोग इसका मर्म जानते ही नहीं, जो अज्ञान की बात करते हैं, बहुत सारी भूल जाते हैं बातें। और इसी संदर्भ में मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास क्या थे, इनके बारे में कुछ छोटी मोटी बात एक सीमित प्रकरण में या एक सीमित समय सीमा में बांधी नहीं जा सकती। और इसको अगर थोड़ा सा और विस्तार देना हो तो आपको ये समझना चाहिए कि एक दोहा बना हुआ है, जब भी हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन होता है उसमें इस दोहे का उल्लेख भी होता है कि सूर सूर तुलसी ससी उडगुन केशव दास और शेष कवि खद्योत सम इत उत करत प्रकाश। अर्थ यह है कि सूर तो हिंदी साहित्य के सूर्य हैं और तुलसीदास चंद्रमा हैं। सूर सूर तुलसी शशि उडगुन केशव दास। और केशव जो कवि हैं, जब राम काव्य की या ऐसे किसी काव्य की बात चलती है तो उनका जो स्थान है वो उडगुन का है, अर्थात और उडगुन तारे के बारे में, नक्षत्र के बारे में, कि केशवदास नक्षत्र हैं
और शेष जब वो जितने भी कवि हैं महत्वपूर्ण, वो खद्योत का मतलब जुगनू, वो भी जुगनू की तरह से उनका भी स्थान है और वो भी इधर उधर प्रकाश अपना जितना भी सीमा में होता है प्रकाश बांटते हैं अपनी सीमाओं के अनुसार। तो जहाँ इतना बड़ा स्थान हिंदी साहित्य के समीक्षकों ने दिया और जहाँ उनको अपने समय का सबसे बड़ा समन्वयवादी कवि माना गया, तो उस स्थिति में आज का संदर्भ कोई भी उठा के कोई व्यक्ति बात कहना चाहे और वो विवादों की झड़ी लगा दे, और एक नेताजी ने तो इसको एक बकवास का शब्द का इस्तेमाल किया, जिस शब्द के प्रयोग मात्र से स्वयं लगता है कि ये लज्जाजनक है, ये नहीं होना चाहिए था, ये शब्द किसी नेता के मुख से आए, ये बड़ी अजीब बात लगती है। बहरहाल हो गया, लेकिन वही बात है कि पवन के वर्मा की बात में दम लगता है कि ये जो तुलसी के मानस पर जो विवाद है ये अज्ञान का परिचय है। इसका मतलब उस व्यक्ति ने बिल्कुल समझा ही नहीं, इसका मर्म नहीं समझा। इसका मर्म समझने के लिए सीधी साधे आधार हैं हमारे पास। राम को निर्गुण पंथियों ने भी, जो ईश्वर के अवतार वाद में विश्वास नहीं करते, उन्होंने भी राम को महत्व दिया है। इवन सिख धर्म में या कुछ अन्य धर्मों में, कुछ अन्य संप्रदायों में, कुछ अन्य ग्रंथों में भी राम का जो उल्लेख है अपने अपने ढंग से, लेकिन श्रद्धापूर्वक ढंग से किया गया है। तो ये जो राम है, राम किसी व्यक्ति के रूप में नहीं है, बल्कि एक समग्र संस्कृति के रूप में, एक कल्चर के रूप में, एक आध्यात्मिक मूल्य के रूप में प्रयोग इसका होता है। एक मैं छोटा सा प्रसंग भी आपको सुना देता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास को जब स्वयं वाराणसी में जब ये इसकी रामायण रामचरितमानस की विनय पत्रिका की और अपनी अन्य पुस्तकों की रचना कर रहे थे, ये उन दिनों की बात है। एक बार क्या हुआ कि एक मंदिर, कृष्ण मंदिर में गोस्वामी तुलसीदास को कुछ लोग ले गए कि गोस्वामी जी इधर से गुज़र रहे हैं तो मंदिर भी होकर जाइए। चले गए गोस्वामी, और उनको समझ में आ गया कि यहाँ जो ये कृष्ण भक्तों ने बुलाया है, इसका मतलब ये है कि ये किसी न किसी तरह से मुझे नीचा दिखाने की फिराक में है, लेकिन ये मैं होने नहीं दूंगा। और उस वक्त गए तुलसी, उन्होंने खड़े होकर नमन किया ईश्वर की मूर्ति को, कृष्ण की मूर्ति को, आंखें मूंद कर अपने इष्ट को भी याद किया और बड़े श्रद्धा भाव से वहाँ एक दोहा पढ़ा, का कहूँ छवि आज की भले बने हो नाथ। कि का कहूँ छवि आज की भले बने हो नाथ, पर तुलसी मस्तक तब निवे जब धनुष बाण हो हाथ। और कहा जाता है कि किंवदंती है कि मूर्ति के हाथों में धनुष और बाण दोनों दिखाई देने लगे। कहने का अर्थ ये नहीं है कि चमत्कार हुआ कोई, लेकिन एक भावना को उन्होंने समग्र रूप से, एक समन्वय की स्पिरिट को, समन्वय की भावना को पैदा करने के लिए उन्होंने ये बात कही जो आज भी चर्चा का विषय, 500 साल के बाद भी चर्चा का विषय बनी हुई है। और इसी प्रकार से उनका एक दोहा भी कि शिवद्रोही मम दास कहावा, रामचरितमानस में ही है कि शिवद्रोही, राम के मुख से ये दोहा कहलवाया है कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हूँ न भावा। कि जो शिव का द्रोही होकर मेरा दास बनता है, मैं उसे, राम स्वयं कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति को पसंद नहीं करता। तो ये एक प्रयास थे समन्वय के, और ऐसे मामलों में कोई भी अनावश्यक विवाद, कोई तकलीफ़ दे विवाद खड़ा नहीं होना चाहिए था। धन्यवाद।